ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। अंतरिक्ष में ऐसा कुछ छुपा है जो काफी बड़ा और डरावना है, जो हमारे बहुत नजदीक है। ऐसा कुछ जिसका खुलासा अभी अभी हुआ। यह एक ऐसी निगलने वाली चीज है जो गैलेक्सी से तारे चुराकर उन्हें खा रही है, मानो जैसे यह कोई गैलेक्टिक नरभक्षी हो। हमें कई सबूत मिले जिससे पता चलता है कि दूसरे गैलेक्सीज के साथ मिलकर गैलेक्सीज बढ़ती रहती है। ऐसी कई गैलेक्सीज को हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हमारी खुद की गैलेक्सी की टक्कर एंड्रोमेडा के साथ होने को है। यही नहीं, ऐसे कई दंग कर देने वाले खुलासे एस्ट्रोनॉमर्स के सामने हुए हैं। कुछ साल पहले कॉस्मोलॉजिस्ट गेरेंट लुइस ने पता लगाया कि एंड्रोमेडा के बाहरी इलाके में कुछ चीजें इसकी परिक्रमा कर रही थी। इन चीजों ने संकेत दिया कि गैलेक्सी को बड़े पैमाने पर सितारों और पूरी गैलेक्सीज को खाने का मानो जैसे न्योता मिला हो। ऐसा दो अलग अलग घटनाओं में देखा गया, जिससे पता चला कि हमारे पास के गैलेक्टिक करीबी ने अपनी पास की चीजों को निगल लिया, जिससे डुले स्ट्रक्चर बना। ये स्ट्रक्चर बड़ी मात्रा में निगलने की घटना से बचे हुए हिस्से से बनती हैं। ये स्टार क्लस्टर्स द्वारा प्रकाशित अंधेरी धारा है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में दूसरों से अलग है। यह नई जानकारी पिछली थ्योरी से एकदम हटके है, जिससे पता चलता है कि गैलेक्सीज बड़े गैलेक्सीज बनाने के लिए आपस में मिल जाती हैं। जिन दो घटनाओं की हम बात कर रहे हैं उसमें से एक करीब 5 अरब सालों में, जबकि दूसरी 8 से 10 अरब साल पहले घटी। जिस सुराग ने बड़े राज खोले वो है ग्लोब्यूलर क्लस्टर। ये सितारों का प्राचीन संग्रह है जिनमें मेटलिसिटी लेवल्स कम होता है, यानी ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन और हीलियम से भारी होते हैं और जिन्हें एस्ट्रोनॉमी में धातु माना जाता है। इनमें से 150 या उससे कुछ ज्यादा ऐसे होंगे जो मिल्की वे में है और गैलेक्टिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी भूमिका अब भी समझ से परे है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोब्यूलर्स गैलेक्सी के प्रभामंडल में मशहूर है, वही उनके समकक्ष गैलेक्टिक डिस्क्स में मिलते हैं। शोधकर्ताओं ने एंड्रोमेडा के अंदर के प्रभामंडल में ग्लोब्यूलर्स की आबादी की पहचान की है और सब में मेटलिसिटी है, लेकिन एंड्रोमेडा के अंदर के बाकी समूहों के मुकाबले इन ग्लोब्यूलर्स में कम मेटलिसिटी होती है, जो ये बताने के लिए काफी है कि वे एंड्रोमेडा से नहीं बल्कि कहीं और से आए हैं, जिससे पता चलता है कि वे बहुत पुराने हैं। जैसा हम जानते हैं, शुरुआती ब्रह्मांड में ऐसे कम भारी तत्व हुआ करते थे। इन ग्लोब्यूलर्स को डिलाई स्ट्रक्चर नाम मिला, जिसका वेल्श भाषा में मतलब है काली धारा। लेकिन सवाल अब भी यही है कि खाया क्या गया था, क्योंकि यह कोई एक चीज नहीं बल्कि चीजों का कलेक्शन था जो बाद में अलग हो गए थे। ब्रह्मांड में घटी इस निगलने वाली घटना ने सबका ध्यान खींचा। ऐसी कई घटनाएं ब्रह्मांड में 10 अरब साल पहले हुई होंगी। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एंड्रोमेडा का इतिहास और विकास महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि हम एंड्रोमेडा के साथ टकराव के रास्ते पर है। यह मिल्की वे के सबसे करीबी स्पाइरल गैलेक्सी है जो अंधेरे में धुंधले पैच के रूप में दिखती है, वो भी ध्यान से देखने पर। एंड्रोमेडा और मिल्की वे आपस में तब एक दूसरे से टकराएंगे जब वे एक ब्रह्मांडीय डांस में बिजी होंगे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी बड़ी तेजी से मिल्की वे की ओर बढ़ रही है। ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूर है। ऐसे में इन दोनों की टक्कर को अभी देर है। यह आज से करीब 5 अरब साल बाद हो सकती है। इसकी पुष्टि हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से प्रोजेक्ट अमीगा पर किए गए रिसर्च ने की। नासा ने इसे गैलेक्सी के आसपास के प्रभामंडल के नजदीक की गई स्टडी बताया है। जैसा कि हम जानते हैं, सारे गैलेक्सीज गैस धूल से भरे गैलेक्टिक प्रभामंडल के अंदर होते हैं, जिसमें भटकते तारे दिखाई नहीं देते। ऐसे में इनकी जांच मुश्किल है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स बैकग्राउंड क्वेज़ार से एब्जॉर्ब्ड लाइट की मात्रा की जांच करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आकार को आसानी से माप सकते थे। ऐसा करने पर उन्होंने पाया कि एंड्रोमेडा का प्रभामंडल दिखाई देने वाली अपनी सीमा से बहुत आगे जाता है, यानी यह हमारी मिल्की वे से आधी दूरी तक जाता है। यह 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और कहीं तो वो 2 मिलियन प्रकाश वर्ष तक दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स को मिल्की वे के प्रभामंडल की खासियत को मापना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वे अब इस नतीजे पर पहुंचे कि गैलेक्सीज के फीके प्रभामंडल एक दूसरे को छूने लगे हैं, जो टकराव के नजदीक है। अध्ययनों की एक सीरीज से पता चलता है कि ज्यादातर ब्रह्मांडीय टकरावों की तरह एक दूसरे को नजरअंदाज करने की बजाय एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज असल में एक अंडाकार या फुटबॉल के आकार की गैलेक्सीज बनाने के लिए आपस में मिल जाएंगे। यानी हमारी सोच के मुताबिक नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब ये है कि एंड्रोमेडा असल में हमें खा जाएगा? लेकिन दोनों ही गैलेक्सीज समान है।
ऐसे में आने वाले वक्त में निगलने की घटना का होना मुमकिन नहीं। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी गैलेक्सी भी अपने विकास के लिए बाकी छोटी गैलेक्सीज को निगलने की कोशिश में है? वैसे देखा जाए तो मिल्की वे से गैलेक्सी के बारे में किसी भी तरह का निरीक्षण करना आसान नहीं, क्योंकि वे पूरी तरह से साफ नहीं है। ऐसे में उम्मीद बड़ी है तो अब सिर्फ जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से, जो मिल्की वे के भूतकाल से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढेगा, जिससे एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ये पता लगा लेंगे कि क्या मिल्की वे ने एंड्रोमेडा की तरह ही काम किया है या इसका तरीका अलग है। साथ ही एंड्रोमेडा के निगलने की घटनाओं का सही टाइमलाइन भी पता चल सकता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।